औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। करम के बादल बरस रहे हैं, दिलों की खेती हरी भरी है। करम के बादल बरस रहे हैं, दिलों की खेती हरी भरी है। ये कौन आया कि जिक्र जिसका नगर नगर है, गली गली है। ये कौन आया कि जिक्र जिसका नगर नगर है, गली गली है। जो गालियां सुन के दे दुआएं, जो गालियां सुन के दे दुआएं, बुरों को अपने गले लगाएं। सरापा लुत्फ़ो करम जो ठहरी वो मेरे आका की जिंदगी है। अरबाब इल्म दानिश, वरसाने महराब मिंबर और जमी हाज़रीन समाईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरी खुशनसीबी है कि मुझे उस करीम नबी की सीरत तैयबा पर लब कुशाई की सआदत हासिल हो रही है, जिस नबी का बचपन और लड़कपन भी बेमिसाल, जिस नबी की जवानी और शबाब भी बेदाग, सैयदा आमना पाक की गोदी से लेकर सैयदा हलीमा की गोदी तक और सैयदा हलीमा की झोपड़ी से लेकर गुंबदे खजरा तक का हर हर लम्हा उसवे हसना का मिस्दाक है। साहिब कसीदा इमाम शरफुद्दीन बसीरी फरमाते हैं, फ़इन्न फ़ज़्ल रसूलिल्लाह लैसा लहू ख़द्दुन फ़युअरब अन्हु नातिकुम बिफ़मी, कि किसी साहिब ज़बान की मजाल नहीं कि हुजूर की अज़मतों की हद को बयान कर सके। ये तो वो बारगाह है जिसके लिए उर्दू शायर फरमाते हैं कि अक्ल जिन्नो बशर का यहाँ जिक्र क्या, अक्ल जिन्नो बशर का यहाँ जिक्र क्या, अक्ल रूहुल अमी दंग हैरान है। अज़मत मुस्तफ़ा की मिले हद किसे, अज़मत मुस्तफ़ा की मिले हद किसे, ये वो दरिया है जिसका किनारा नहीं। अहबाब ग्रामी कद्र, इस भरी कायनात में अनगिनत लातादाद और बेशुमार शख्सियात की सीरत और किरदार पर किताबें लिखी गईं। कहीं सैयदना सिद्दीक़ अकबर की सीरत, तो कहीं सैयदना फारूक आज़म की सीरत, कहीं इमाम आज़म की सीरत, तो कहीं गौसुल आज़म की सीरत। लेकिन हर हस्ती की सीरत को लिखने वाला, हर हस्ती की सीरत को बयान करने वाला दुनिया का कोई ना कोई इंसान है, मगर नबियों के इमाम, रसूलों के सरदार, हसनैन करीमैन के नाना जान की सीरत तैयबा वो सीरत है जिसको किसी दुनियादार ने नहीं बल्कि खुद रब्बे जुल जलाल ने अपनी मुकद्दस किताब कुरान मजीद में इरशाद फरमाया व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। ऐ मेरे महबूब, आप खुल्क़ अज़ीम के मर्तबे पर फायद हो। आला हजरत फरमाते हैं, तेरे खल्क़ को हक़ ने अज़ीम कहा, तेरे खल्क़ को हक़ ने अज़ीम कहा, तेरी खिल्क़ को हक़ ने जमील कहा। कोई तुझसा हुआ है न होगा शाह, कोई तुझसा हुआ है न होगा शाह, तेरे खालिक़े हुस्ने अदा की कसम। सदर ज़ीवकार मक्का फतह के बाद बड़े बड़े काफिर हुजूर के सामने खड़े थे। बड़े बड़े काफिरों के दिल दहर रहे थे, जिस्म पर कंपकपी तारी थी कि आज हर एक जुल्म और सितम का हिसाब लिया जाएगा। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा ने खुल्क़ अज़ीम का एक अजीम बाप कायम करके दिखा दिया। मेरे आका ने खुल्ला खुल्ला ऐलान फरमाया आज का दिन तुम सब के लिए अमान है। आज के दिन मेरा वही ऐलान है जो सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों के लिए फरमाया था, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आज के दिन तुम पर कुछ मुलामत नहीं। मक्के के सबसे बड़े काफिर का बेटा, हुजूर के सबसे बड़े दुश्मन का बेटा इकरमा बिन अबू जहल डर के मारे यमन की तरफ निकल पड़ा कि आज अपने बाप अबू जहल के सारे जुल्मों सितम का हिसाब मुझसे लिया जाएगा। लेकिन तारीख के औरात उलट पलट के देखिए, इकरमा की बीवी हुजूर के कदमों में आ जाती है, आपकी गुलामी में शामिल हो जाती है और अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा खामद डर के मारे यमन की तरफ निकल पड़ा, मैं उनकी माफी की तलबगार हूँ, मेरे खामद को माफ किया जाए। तो मेरे आका ने फरमाया,
बुलाओ इकरमा को। जब इकरमा को बुलाया गया तो जिस्म फलक ने देखा, दुनिया आलम ने देखा। जब आ रहा था तो इकरमा बिन अबू जहल था, लेकिन जब हुजूर के कदमों में पहुंचा तो इकरमा ना रहा, बल्कि सैयदना इकरमा बन चुका था। क्योंकि जिस तरफ जिस्म मोहम्मद के इशारे हो गए, जिस तरफ जिस्म मोहम्मद के इशारे हो गए, जितने जर्रे सामने आए सब सितारे हो गए।